मैं तुम्हें लास्ट क्लास में सिखा के चला गया था, अब उसी पे हम क्वेश्चन थोड़े से और करेंगे। कंप्लीट करना मेरा स्टेटमेंट। ये क्लियर है? एरिया ऑफ, ये तो हमने प्रूफ कर दिया था, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस विल गिव डिस्प्लेसमेंट। इसको वापस से लिखो, 2-3 सवाल करके फिर नया चीज सिखाऊंगा। स्टेटमेंट लिख के डायग्राम बनाओ। हाँ, डायग्राम बना लिया। देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन, 3 पार्ट्स। दे दो। पहला पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। बोलो, इस ग्राफ का एरिया 20 मीटर। 20 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक नई चीज पूछूंगा, सब ध्यान से सुनना। फाइंड डिस्टेंस इन दिस टाइम। थोड़ा मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन लिख लो, आंसर मैं लिखूंगा, फिर समझाऊंगा कि क्या है, क्यों है। बेटा मैं तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, मैं तो वो नहीं कर सकता कि टॉपिक कम हो गया तो मैं कम कर दूं, क्योंकि आगे एग्जाम जो है उसमें तो पूरा ही से बनेगा ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे जुड़े हैं, उसको मैं नहीं कर पाऊंगा कि ये डिलीट कर दिया तो वो, तुम उसको अपने स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऐप में देख लेना, उस तरीके के जो टॉपिक से मिल जाएंगे तो वैसा पढ़ लेना। हाँ, फाइंड डिस्टेंस इन दिस टाइम, मैं लिख रहा हूं आंसर 20 मीटर। सर ये कैसे, ये बताओ, यहां देखो, वेलोसिटी हमेशा प्लस में है, प्लस में, कहीं डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव अलोंग मोशन, hence direction of motion not reversing, hence direction of motion not reversing। इसलिए डिस्टेंस, क्योंकि अगला एक सवाल दूंगा इसमें दोनों फर्क आ जाएगा। hence distance is equal to displacement। सी पार्ट मैं आप लोगों से ही पूछूंगा। तो 2 मीटर पर सेकंड।
एवरेज वेलोसिटी इन दिस इंटरवल, तो बच्चों मेरे डिस्प्लेसमेंट हो गया 20, टाइम लगा 10, 2 मीटर पर सेकंड। हाँ, तुम लोगों के टेस्ट भी वैसे बनाना चालू करूंगा मैं अभी 12th में, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू एंड फॉल्स, उससे तुम्हें इंटरेस्ट डेवलप होगा। खुद बनाना पड़ता है बेटा, बने हुए नहीं मिलते ऐसे टेस्ट के। अभी मैं टॉपिक आज अनाउंस करूंगा टेस्ट का, ट्रू एंड फॉल्स और उस तरीके का। सर सिर्फ स्कूल के लेवल का या कॉम्पिटिटिव? बेटा ट्रू एंड फॉल्स तो स्कूल का लेवल ही हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट का हुआ ना, कॉन्सेप्ट सर तो टेस्ट। क्वेश्चंस नहीं होंगे सर? क्वेश्चंस का भी बना रहा हूँ, डोंट वरी, बट थोड़ा शुरू के लिए, फॉर स्टार्टिंग पर्पस, फॉर डेवलपिंग द इंटरेस्ट। अगला सवाल एक और दे रहा हूं। डायग्राम बनाइए। अब डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, प्लीज देखिएगा ध्यान से। कौन आ रहा था यहाँ? इसका एरिया बताओ, 4 इंटू 4 16 मीटर। इसका बताओ, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 पर नीचे -4, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है ना सब। बेटा मैं पूछूंगा, अब डिस्टेंस निकालना है। अपनी डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस में दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। लिख लो। काफी देर हुई। ये भी करें बेटा। वैभव आंसर बता, एवरेज स्पीड कितना है? वैभव, अब अच्छा चलो, वैभव आवाज आ रही है हमारी? एवरेज स्पीड बताओ कितनी है? मीटर पर सेकंड। हाँ 2 मीटर पर सेकंड। गलत। डिस्टेंस तुमने बेटा मुझे एवरेज वेलोसिटी बता दी शायद। मैंने एवरेज स्पीड पूछा था, तो डिस्टेंस चला 20, टाइम लगा 6, तुमने एवरेज वेलोसिटी बता दी। ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट 12, ये रहा सवाल का सॉल्यूशन। एक और दूंगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ऊपर का प्लस लेना है, नीचे का माइनस, और डिस्टेंस क्योंकि स्केलर है दोनों प्लस लेने हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और, फिर मैं कुछ नया दूंगा। डायग्राम। फाइन। पहला पार्ट, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। मरतनी बता बेटा। डिस्प्लेसमेंट मेरा 24 मीटर आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 24 मीटर। कितना? 24 मीटर। देखते हैं, रुको। ये 4, इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया हाफ, बेस हुआ 4, हाइट है 4। 8 आया था क्या बेटा? तूने 8 ही बोला था। सर हाइट -4 नहीं लेंगे क्या? -4 ही तो लिया है, ये लिखा तो है माइनस। तो वो वैसे भी माइनस करते हैं ना, उसे तो नहीं माइनस। नहीं नहीं नहीं, बस एक ही बार लिखना है माइनस, एक ही बार लिखना है। एरिया तो स्केलर में लेके फिर साइन लगा देंगे। डिस्टेंस बोलो। सर एरिया तो वेक्टर होता है ना, 2 अरे बार यार, माइनस आना चाहिए। एरिया सर वेक्टर होता है। 24 मीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस, हाँ क्या अर्षद, क्या कह रहे हो? सर वो वहां पे जो 2 बार माइनस साइन आना चाहिए तो प्लस हो जाएगा 2 ना। बार क्यों आएगा यार भाई मेरे? चल यहाँ लिख, पहले भी तो एक ही बार लिया था, इसके पहले वाले में 2 बार कहाँ लिया था माइनस बेटा? सर हाइट माइनस में है ना, तो माइनस माइनस। इसके पहले वाले सवाल में तो तुमने फिर क्यों नहीं पूछा जब पहला अपन इसकी किया था? ऊपर का सर वो डिस्प्लेसमेंट पहले प्लस था, वो -4 की वजह से माइनस आगे लगाया। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस जो भी ये एरिया निकालेंगे इसको प्लस में लिखना है, इस एरिया को माइनस में लिखना है। पहले एरिया बताओ इसका कितना होगा? इसका एरिया है हाफ, हाफ बेस, इसको प्लस में लिखो ना एरिया को। हाफ, ये हुआ 4 और ये हुआ 4, ये एरिया हो गया, माइनस लगा दिया। एरिया का जो है उसको बेटा इसको माइनस नहीं लिख, इसकी यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है यार, ये तो पूरा प्लस में लिखना है, बस बाहर एक माइनस साइन लगा देना है। पहले वाले में भी यही किया था आपने, तब ध्यान नहीं दिया। 2 बार माइनस थोड़ा ना लगाया था कोई यार, 2 बार माइनस थोड़ा ना लगाया था, एक ही बार तो माइनस लगाया था इसके पहले वाले में भी। क्लियर है बेटा? एक ही बार तो माइनस लगाओगे, 2 बार लगाओगे तो प्लस हो गया, मतलब फिर तो जुड़ गई दोनों चीजें, जबकि वो तो लौट रहा है ना। हो क्या रहा है ऐसे सवालों में, आगे जाता है फिर वापस आता है, तो तुम तो दोनों को जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा ना आंसर, तो डिस्टेंस बन जाएगा फिर। ठीक है। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक और देंगे, चलो। तान्या क्लियर हो गया? तान्या बेटा, आप तो वेबकैम ऑन नहीं करते हो यार, ये गलत बात है। जब मैं पूछता ना चाहता हूँ तुम्हारी शक्ल नहीं दिखती है मेरे को। एक और कर रहा हूँ।
सर 0। सब कर, हाँ बेटा सही, बिल्कुल सही है। वापस अपनी जगह पे आ गया। ये प्लस में लेना है, बाहर एक बार लगाना है बस साइन। वापस अपनी जगह पे आ गया। सोलह। गुड। एक दो सवाल थोड़ा सा नया टाइप का, एक दो क्वेश्चन बेटा थोड़ा नया सा। ये नया क्वेश्चन है, तुम बोलोगे बेटा नया तो मैं सिखाऊंगा ही ना। बहुत आसान लगेगा, तुम्हें ये सोचना क्या करना है। इसके पहले तक इतना लिखो पहले, फिर बताऊंगा इसमें नया क्या है। इसको लिखो, फिर मैं बताऊंगा इसमें नया क्या है। इसमें अवनी और मृतनी सब देखो, इसमें नया क्या है। इसमें नया है, इसके पहले वाले सवालों में प्रीवियस क्वेश्चन जो थे जितने भी मैं दे रहा था, उसमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, टाइम के साथ। यहाँ पे वेलोसिटी इस बार मैं क्या दे रहा हूं, इस बार वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रहा हूं। और मैं ये बोल रहा हूं अब मैं सॉल्व करता हूं आपके सामने। v में क्या लिखूं पहले बोलो, वैभव v की जगह क्या लिखूं। रणवीर v की जगह क्या लिखूं, टाइम के मतलब क्या लिखूं, यहाँ पे सॉल्व करना है मुझे, x और t निकालना है। v क्या लिख सकते, v की जगह क्या लिखूं। ds/dt। नहीं ds नहीं लिखेंगे, dx/dt लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पोजीशन x के साथ दिया, x इज द वेरिएबल, पोजीशन इज x, तो v की जगह dx/dt। अब करो इंटीग्रेट। ईशान क्लियर है बेटा। नहीं सर, ये लास्ट स्टेप क्या था? ये वाला कौन सा स्टेप पूछ रहे हो बेटा, बताओ सौम्य क्या पूछ रही हो। सौम्य कौन से स्टेप। सर dx/dt के नीचे वाला। हाँ तो अरे ये डिनोमिनेटर में आया। हाँ ओके। अब आया समझ में। हाँ सर। इसको लिखा ऊपर। बेटा आप सब मैं मान के चल रहा हूँ नीट और मेंस के लिए पढ़ रहे हो, तो मेरा लेवल वैसा मतलब कॉन्सेप्ट में उतना ही सिखाऊंगा, उससे इंटीग्रेट करो। क्योंकि सबने मैंने ज्वाइन करने के पहले पूछ लिया था, और एक बच्ची ने कहा था सर मुझे नहीं पढ़ना, तो मैंने कहा मत पढ़ो फिर मेरे से। केवल स्कूल लेवल के लिए नहीं हूँ बेटा मैं टीचर।
स्कूल लेवल के लिए तो स्कूल का टीचर होना चाहिए, उसके लिए ट्यूशन कोचिंग की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर स्कूल का पढ़ना है तो स्कूल का टीचर से बस पढ़ना है, उसके लिए क्या ट्यूशन कोचिंग पढ़ना, तो स्कूल क्यों जाते हैं हम? तो हमारे पास इसलिए आ रहे हो क्योंकि तुम्हें मेंस और नीट लेवल के कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी चाहिए, टेस्ट होने, इसलिए थोड़ा ना आ रहे हो कि स्कूल की पढ़ाई करवा दें। फिर मैंने कहा था टाइम 0 पर x 0 है, कांस्टेंट 0 आ गया। ये वैभव, आई होप क्लियर है। वैभव, यस सर। तुम लोग अपने सारे माइक ऑन रखा करो यार, सबकी माइक माइक म्यूट क्यों है? क्योंकि मैं जब पूछता हूं तुम्हारे आंसर आने में समय लगता है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। सर 1 मिनट लिखना था। अब अरे ये हो गया सर। गुड। हेडिंग डालिए एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी बदलती है देन देयर इज एक्सेलरेशन। पहला, वेलोसिटी कैन चेंज when velocity changes then there is acceleration. Velocity can change with change in speed or direction or both. This was first point, theory point. Second theory point for school, ये सब स्कूल के लिए कि भाई एक्सेलरेशन कब होता है? तब होगा जब वेलोसिटी बदलेगी। वेलोसिटी कब बदलेगी? या तो स्पीड बदल जाए या डायरेक्शन बदलने लगे मोशन की, या दोनों बदल जाए। लिख लिया बेटा मेरे? यस सर। ये सब थ्योरी स्कूल की चल रही है। ये इंपॉर्टेंट देखो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज, आगे बताओ, इज अलोंग। देखिए कौन बताता है। मैं दो ऑप्शन देता हूं, तुम सोच के बताना। इज अलोंग, जो एक्सेलरेशन है इज अलोंग, पहला ऑप्शन में दे रहा हूं वेलोसिटी,
दूसरा ऑप्शन में दे रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा ऑप्शन में दे रहा हूं एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन। बताओ कि कहां पर है, इज इट अलोंग वेलोसिटी वेक्टर, इज इट अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इज इट अलोंग चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर? मृदनी, अनन्या, सो वेलोसिटी वेक्टर। सौम्या, सर चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज ऑफ वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर। बेटा अनन्या देखो यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा है ये कौन सा वेक्टर है? इज दिस वेलोसिटी और इज दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर? A will be चेंज ऑफ along वेलोसिटी। change of velocity. It will be along change of velocity. Change of velocity vector. Along. ये थ्योरी क्वेश्चन हो गया स्कूल के लिए। थर्ड, एवरेज। थ्योरी ये स्कूल के लिए हो गई। अब सवालों पे आते हैं। टीचर स्कूल का केवल इतना ही कराएगा कि एक्सेशन क्या होता है, पर अब हमें इसको अप्लाई करना सीखना है। लिख लिया हो तो बता दीजिएगा। सर VF और VI क्या है? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। ओके सर। वेरी गुड। अच्छा हुआ पूछ लिया, पूछते रहना चाहिए, डाउट लगता है क्लास में हो। लिख लिया बेटा जी? यस सर। यस चलिए सर। जी आगे बढ़ेंगे। सवाल चालू, सवाल चालू। अरे सर आप तो करे, ऐसा लगता है सब करा दिया, ये आपने क्यों कराते हो बार बार? पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन गिवन। मैंने कहा था तुम्हें जब इस चैप्टर की इतनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि आगे परेशानी नहीं आएगी। आप बस मेरे साथ चलते चलो, काम मेरा करते चलो। वेलोसिटी टाइम रिलेशन गिवन, v equal to 4t। Oh, very good, very good। पहला हो गया। निकालो। ये लो, कितना आसान है, सो सिंपल, सो इजी।
लिख लिया था बेटा? यस सर। इसका बी पार्ट ने मतलब नया सवाल। कितना आसान है। अरे सर कर दो, चलो चलो चलो। कौन बताएगा? तान्या बेटा बता मेरे को क्या होगा डिफरेंशियल इस पार्ट का। तान्या बताइए, पूरे का बताओ डिफरेंशियल। तान्या जी, तान्या। मृदनी बताओ, बताओ उसका क्या होगा डिफरेंशियल। 8t plus 2। वेरी गुड। तान्या आपका माइक की आवाज नहीं आ रही यार। एक की वैल्यू बताओ 1 सेकंड पे कितनी है? 10। सेकंड पार्ट? करके बता दो। सर 8। देखते हैं बेटा। 2 सेकंड पर 0 सेकंड पर लेके फिर डिवाइड करना है। तो 2 सेकंड। सर 9 आएगा क्या? सर 9। देखते हैं बेटा, रुक जाओ। ये करा और टाइम से डिवाइड करेंगे। मेरे ख्याल से तो 12 आ रहा है यार। तुम लोग कहाँ गलती कर रहे थे? सर उनने शायद एक्सेलरेशन में टाइम रख दिया। अच्छा, ओके, समझ गया। भूल गए थे एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अपनी एक अलग से कॉपी, जैसे आज हमने 2-3 फॉर्मूले सीखे। ए इज डीवी बाई डी टी इंस्टेंटेनियस, एवरेज इज फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक और करो, 2 और करा के फिर मैं बदलूंगा चीज बेटा। करें, सब करें, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, सब करें। सर
Sir, 60 to the power 1 by 2 plus 2 meter per second square. वैभव, Yes, sir. तान्या बताओ। मैं इतनी प्रैक्टिस इसीलिए कराता हूँ कि चीजें याद हो जाए। ये आ गया ए। तुमने क्या कहा था बेटा, मेरे को बताओ रिलेशन। यही बोला था सर। वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी वैल्यू बताओ। एक्सेलरेशन 4 सेकंड कितना है? 4 सेकंड पर 14 meter per second square. 14. 4 का रूट प्लस 2, 4 का रूट 2 12, 14 आया। हाँ, वेरी गुड बेटा। इसका बी पार्ट बिल्कुल आराम से। तान्या तुम बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आती है। सर आंसर Sir, बताऊं? 40. 10 आएगा। Sir, 10, sir. Sir, upon 2 क्यों लिखा है आपने? अरे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, तुम क्यों टाइम से डिवाइड नहीं करेंगे क्या? सर वो टाइम 4 और 0 के बीच में तो अच्छा, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4, गलती हो गई हमसे। 8 आ रहा है। और किस किस का आया था 8? सर 8 कैसे आएगा? 10 सर 8 कैसे? 32 सर डिवाइड बाय 4। 10 होगा। हाँ सर माइनस में तो 4 ही हुआ ना बस। क्या? वहाँ पे +4 था, आपने जहाँ माइनस हाँ लिया है। सर एक ही अच्छा 4 अच्छा अच्छा माइनस। अच्छा 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 अच्छा, ये +4 है, ये +4 है। हमसे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। वेरी गुड, तुम मेरी गलतियां ढूंढने लगे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 10 बोल रहे थे ना बेटा आंसर? यस सर। गुड। अब आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेट करते हैं। तुम बोलोगे अरे सर आपने सही हमारा फाउंडेशन डेवलप कर दिया। देखो मैं लिख रहा हूं, तुम बोलोगे अरे सर हाँ आ गया। लिखो फ्रॉम VT graph we can find acceleration by taking slope of tangent in
आया ना समझ में? क्योंकि हम जानते हैं a बराबर dv by dt, तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा उसकी स्लोप a होगा। लिखो फिर सवाल चालू करते हैं। If slope increases, ये लो, if slope 0, एक्सेशन 0। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर सही सिस्टमैटिक वे से टीच किया जाए तो। लिख लिया था ना? Yes, नो हाँ सर, हैं? नो सर। लिखो फिर। सर लिख लिया। चलो करो एनालिसिस मेरे साथ। बोलो ए के बारे में क्या बोलते हो? 0. वेरी गुड। सेकंड ग्राफ, इंक्रीज, ऑप्शन दो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला ऑप्शन, हाँ बोलो 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 सब बोलो। इस केस में ए इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, इट इज एक्सेलरेशन। ध्यान देना, रिटार्डेशन तो नहीं, एक्सेलरेशन है। इतना लिखो। अच्छा एक चीज, ये भी लिख लो। पहले तो ये बताओ, दो में से कि इज इट एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है? Retardation. यस इट इज रिटार्डेशन बिकॉज v की वैल्यू कम हो रही है। अब रिटार्डेशन तो है, चलो क्लियर हो गया। अब क्या वो कांस्टेंट है? क्या वो बढ़ रहा है? So constant है. कांस्टेंट है। प्लस है कि माइनस है? डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन प्लस में है कि माइनस में? माइनस। माइनस में. वेरी गुड। सर हाँ पूछो। सर अगर वीटी ग्राफ का जो ये ग्राफ हो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो अरे तो बेटा, एक्सेलरेशन कैसा होगा? इनफाइनाइट। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। आप लोग अपना बेटा वो नहीं ऑन करते हो वेबकैम, मुझे बहुत तकलीफ होती है ऐसे पढ़ाने में। मैं भी बंद कर दूंगा अपना वेबकैम। अब आ रहा है जिसमें चेंज होगा। मैं ऑप्शन दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना। पहले आप इसमें मेरे को आप ये बताओगे, इज इट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन? Acceleration. Acceleration. Acceleration.
बिकॉज Slope is increasing. नहीं 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 नहीं, स्लोप नहीं, बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ रहा है, बट अभी स्लोप की तो बात ही नहीं हुई, अभी तो केवल ये पूछा है कि एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, ये बताओ। तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है, सो इट इज एक्सेलरेशन बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब पूछूंगा मैं, इज एक्सेलरेशन, पहला पार्ट कांस्टेंट, दूसरा पार्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है, ज्यादा एक्सीलरेटर दबा दिया या धीरे धीरे, ब्रेक तो दबाने की बात, नो, इसमें तो नो ब्रेक है, नो ब्रेक, ब्रेक थोड़ा लगाया कोई आपने, रिटार्ड थोड़ी ना कर रहे हो, ब्रेक नहीं लगाया, एक्सीलरेटर पे प्रेस किया हुआ है। सर इंक्रीजिंग। लिख लो नो ब्रेक इसमें। Increasing. हाँ, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा है, इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? Increasing. पूछ लेना किसी को डाउट हो। फिर लिख रहा हूं, स्लोप विल गिव, स्लोप से आइडिया मिलेगा कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अभी मैं 4-5 एग्जांपल दूंगा, तुम लिखते चलो बस। नेक्स्ट ग्राफ, कौन कराता है ऐसे? तुम, कोई नहीं कराएगा, तुम जहां पढ़ रहे हो देख लेना, जहां जहां पढ़ रहे हो कभी किसी टीचर ने बताया हो ऐसे ग्राफ। तो सबसे पहले बताओ वेलोसिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पहले तो मुझे बताओ, इस वेलोसिटी की बात हो रही है, ये बताओ पहले। बढ़ रहा है। हाँ, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है, ऑब्वियसली बढ़ रही है। तो अब बताओ एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है? Acceleration. वेरी गुड, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। यहां तक लिख लो। सर डिक्रीजिंग होगा। सब सोचेंगे स्लोप देखो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। Sir, increase. तो कम हो रहा है। हाँ, कम हो रहा है एक्सेलरेशन, मतलब आपने एक्सेलरेटर को पहले ज्यादा प्रेस करा है, फिर धीरे धीरे करके एक्सेलरेटर को कम प्रेस कर रहे हो। एक्सेलरेशन तो देर कर रहे हो, बट उतना नहीं दे रहे हो जितना पहले था। किसी को डाउट हो पूछ लो, मतलब गाड़ी में बैठे कस के दबाया, फिर लगा रही है तो गड़बड़ हो गई, फिर दबा तो रखा है, फिर कम दबा रहे हो, ब्रेक तो लगाया ही नहीं, ब्रेक लगाते तो वेलोसिटी तो कम होने लगती। अनन्या क्लियर है? मृदनी, मृदनी सर एक क्लियर? बार और समझा दीजिए। कौन सा पार्ट समझाऊं पहले? सर एक्सेलरेशन वाला। नहीं, वेलोसिटी पहले बताओ, वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? सर बढ़ रही है। एक्सेलरेशन हुआ कि रिटार्डेशन हुआ? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखने की एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है या कांस्टेंट है। स्लोप बताओ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना, यहाँ स्लोप ज्यादा है, यहाँ स्लोप कम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है ओके सर। है ना, और प्लस में है क्योंकि ये एंगल 90 से कम है। रिटार्डेशन तो है ही नहीं अभी कहीं। अगला,
बनाओ। मैं पहले दो चीजें पूछूंगा, डायग्राम बना लो पहले। बताओ। रिटार्डेशन। वेरी गुड। वी की वैल्यू कम हो रही है, रिटार्ड हो रहा है। मतलब आप बताओ, क्या जो ब्रेक लगाया है कांस्टेंट दबाया हुआ है, या ब्रेक को बढ़ा रहे हो या कम, देख के बताओ। सर ब्रेक ज्यादा लगा रहे हो। वेरी गुड। समय के साथ ब्रेक ज्यादा लगा रहे हैं, ये बना। समय के साथ ज्यादा ब्रेक लगा दिया क्योंकि स्टीफनेस बढ़ गई। किसी को डाउट हो? अब बताओ, ये प्लस में लिखूं कि माइनस में लिखूं? डायरेक्शन सर बताओ। माइनस होगा ना? हाँ, माइनस। हमने स्कूल में सीखा था रिटार्डेशन हमेशा माइनस होता है, ऐसा नहीं है। प्लस भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग डायरेक्शन। अभी ज्यादा नहीं बताना चाहता, इतना लिख। वन मोर। देख लिया ऋषित, कितना फर्क है? कितना फर्क है? वहां जो पढ़ते हो वहां क्या सिखाते हो, यहाँ क्या सिखाते हैं? वहां उन्होंने एक ग्राफ या दो बनाए होंगे, मैं तुम्हें कम से कम 8-10 ग्राफ बना के सिखाऊंगा। पर क्या करें, लिख लिया हो तो बता देना। नेक्स्ट। डायग्राम बनाओ। सर रिटार्डेशन है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। प्रख्या बेटा, तेरे समझ में आ रहा है ना? प्रख्या कर, प्रख्या क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। सर हम ये भी बोल सकते हैं ना कि रिटार्डेशन का वीटी ग्राफ हमेशा एक वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा मतलब जो हमेशा जब ग्राफ स्टार्ट होता है तो जो भी अभी तक आपने कराया है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। हाँ, शुरू तो क्योंकि कुछ वैल्यू होगी ना बेटा। सर तो ऐसा जरूरी है या एक्स एक्सिस से भी स्टार्ट हो सकता है? तू समझा नहीं? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे तो टाइम है। नहीं, एक्स एक्सिस जैसे जो पहले एक्सेलरेशन है पहले वो पहले बताओ, ओरिजिन पहले नहीं, से पहले स्टार्ट। पहले 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 इस पे बात करो। पहले इस पे बात करो। सर ये सर तो डिक्रीजिंग है, रिटार्डेशन कम हो रही है। कम हो रही है। हाँ, रिटार्डेशन कम, मतलब पहले ज्यादा ब्रेक लगाया हुआ है, फिर ब्रेक आपने कम कर दिया। एक और देंगे। याद रखने वाली बातें हैं, और क्या है। आपको इसमें मुझे दो चीजें बतानी है, मैं तो ब्रेकअप करके बता रहा हूँ ना, आपको मुझे बताना है इस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन। वेरी गुड, एक्सेलरेशन। अब बताओ, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कांस्टेंट है, क्या है? बढ़ तो रहा कम है। हो रहा है। बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन कम हो रही है।
हाँ अनन्या बताओ, प्रख्या बताओ, समृद्धि बता बेटा, बताओ कम हो रहा है बढ़ रहा है? कम हो रहा है सर। कम हो रहा कम हो रहा है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव डायरेक्शन में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बेटा तुम सब, ईशान वेरी गुड, सब होशियार बच्चे हो, सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, वेरी गुड। ये पहला पार्ट हो गया। ए इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन बताओ कितना है? 0। 0। 0, क्योंकि वो पैरेलल है। ए से बी इंटरवल बढ़ रहा है नहीं एक्सेलरेशन। नहीं नहीं नहीं, सर रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों? अरे v कम हो रहा है, v कम हो रहा है, फाइनली 0 हो गया। आया? अनन्या तुमने पूछा था क्यों रिटार्डेशन है? बेटा v की वैल्यू कम हो रही है यार। तो मैंने पूछा। किसने पूछा था? सौम्या। सर मैंने नहीं पूछा था। हाँ जिसने, मैं उसे मैं देख नहीं पाया। v की वैल्यू कम हो रही है तो रिटार्डेशन हो गया। अब तुम्हें बताना है कि रिटार्डेशन जो है इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग। अरे वेरी गुड ईशान, वेरी गुड वेरी गुड। सर रिटार्डेशन इंक्रीज कैसे हो सकता है? ज्यादा ब्रेक नहीं दबाते, अगर पहले ब्रेक, अच्छा बताता हूँ। आपने गाड़ी का ब्रेक दबाया, रिटार्ड हो रही है? हाँ सर। और कस के दबाया? ठीक है। आ गया लॉजिक क्लियर? हाँ सर। अब बताओ डायरेक्शन प्लस है कि माइनस है? तो माइनस। माइनस। अब 2 3 4 सवाल वैल्यू बेस्ड। इतना स्ट्रॉन्ग कर दें फाउंडेशन को कि मैकेनिक्स हमारा जबरदस्त हो जाए। मैकेनिक्स के बहुत सारे चैप्टर है ना बेटा, इसलिए बहुत सारे रिलेटेड है, बहुत सारे। मत बनाओ मत बनाओ, तुम्हें पता है मुझे गुस्सा आता है इस पर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर आज की क्लास कब तक की है? वैसे तो मेरी क्लास 6 से 7:30 होनी चाहिए, पर मैं 7:15 पे खत्म कर दूंगा। बोलो क्या काम था? नहीं पूछो। सर, एक्चुअली थोड़ी देर बाद मार्केट जाना था। बस 10 मिनट और, 10 मिनट और। वैल्यू वाले करा ले 10 या 5 मिनट। बताओ एक्सेशन बताओ कितना है? अरे आंसर नहीं दे रहे हो, फिर मैं जाने नहीं दूंगा। √3। बस 2 और फिर खत्म। कल जो होमवर्क दिया था उसके मैंने सॉल्यूशंस बना दिए, अपलोड कर दूंगा। और ये कमिटमेंट नहीं कि हमेशा बनाता रहूं मैं, इतना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है वो। टाइप फॉर्म में डाल दूंगा अदरवाइज। बेटा सब ऐप, सब लोग अभी बच गए, कुछ लोगों ने ऐप को वो नहीं किया है। मैं होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा आज से ही, शायद शुरू करूंगा कि क्या उसमें से पढ़ना है, क्या वीडियो देखना है। सॉल्यूशन भी उसी में ही डाल रहा हूं। ईशान तुमने नहीं किया शायद। सौम्या तुमने कर लिया? अनन्या ने शायद कर लिया। तो मैंने। सौम्या कर लिया बेटा हाँ डाउनलोड? सर कर लिया मैंने। हाँ सौम्या ने भी कर लिया, वृद्धि ने भी कर लिया।
स्मृति ने भी कर लिया, तरणवीर ने भी कर लिया। ऋषित इसको डाउनलोड करो बेटा। ईशान सर मैंने सबसे पहले कर लिया सर। तूने कर, अच्छा पहले दिया था जो। ओके ओके ओके। अब कौन बच गया? अवनी बच गई। अवनी बेटा उसको करो, फिर मैं होमवर्क शुरू करूंगा ना देना। हाँ सर। और मुझे बुक भी देनी है। बुक कल आ जाएगी, फिर आपको मेरे घर से कैसे कैसे करके पिकअप करनी है। बुक की कॉस्ट है, फ्री में नहीं है। सर आप कहाँ रहते हो? 6 नंबर पे। 6 नंबर देखा है? सर मैं 10 नंबर पे रहता हूँ। तो 6 नंबर तो देखा ही होगा ना। यस सर। मेन रोड पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से मिल जाएगा। 400 की बुक है। बुक तो मैं कभी फ्री में देता भी नहीं हूँ। चलो बताओ। 0 से 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड सर। वेरी गुड। इसमें बताओ। 0। 0। अच्छा ये एक्सेलरेशन है। इसमें बताओ। इस इंटरवल में। अरे 1 माइनस। और ये इस समय रिटार्डेशन है कि एक्सेलरेशन है? रिटार्डेशन। बस एक क्वेश्चन और फिर क्लास एंड। लास्ट क्वेश्चन। 7:30 तक का टाइम है वैसे मेरी क्लास का, आप ध्यान रखना बेटा। अब देखा ना, एक बार वहां करा दिया तो अब आसान लग रहा है। चलो मेरे बच्चों बताओ। सर एक्सेलरेशन पहले का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0 0। 1.5 माइनस माइनस। बेटा हम, मेरी जो फीस है शायद मैं पहले सबको बता चुका हूँ। 25,000 है पूरे साल भर की। मैं मतलब मैं इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूँ इस समय। 3,000 रुपीज का इंस्टॉलमेंट मंथली। तो मैं अभी 1 महीना जब होगा तब अपना अकाउंट नंबर डाल दूंगा, आप लोग पापा से बोल के ट्रांसफर करवा दें। ये हो गया अच्छा काम। सैटरडे मिलेंगे। होमवर्क मैं सुबह तक बना के डाल दूंगा। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। नो सर, नो डाउट। चलो एंड करता हूँ क्लास। टेक थैंक केयर यू बच्चों, सर। थैंक यू सर। और अपनी पढ़ाई कर लेना। मैं सोल्यूशन डाल दूंगा कल की शीट के। बाय। बाय सर, थैंक यू सर।